क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर सत्य का साथ दे, किसी का बुरा न करे, धर्म के मार्ग पर चले, फिर भी उसके जीवन में एक के बाद एक इतने बड़े दुख क्यों आते हैं? अगर राजा के पास अपार धन हो, विशाल राज्य हो, हजारों सैनिक हो, प्रजा का प्रेम हो, फिर अचानक वही राजा अपना राज्य खो दे, अपनी पत्नी और पुत्र से अलग हो जाए और अंत में उसे शमशान घाट में दूसरों के मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करने तक का काम करना पड़े, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह केवल एक परीक्षा थी? क्या यह देवताओं की लीला थी? या इसके पीछे पिछले जन्मों के किसी कर्म का रहस्य छिपा था? आज की कथा उसी महान राजा की है जिसे संसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानता है। एक ऐसा राजा जिसके लिए सत्य केवल बोलने की चीज नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की सांस थी। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर सत्य के उस महान उपासक को इतना बड़ा दुख क्यों मिला? क्या भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं? क्या अच्छे इंसान को भी दुख इसलिए मिलता है क्योंकि उसके पुराने कर्मों का कोई हिसाब बाकी होता है? और जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ छिन जाए, तब क्या वह धर्म और सत्य का साथ छोड़ सकता है? आज की कथा आपको इन सभी सवालों के बीच ले जाएगी। बहुत समय पहले अयोध्या की धरती पर एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा का शासक था, राजा हरिश्चंद्र। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि पिता के समान मानती थी। राजा के दरबार में कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए आता तो उसकी बात ध्यान से सुनी जाती थी। किसी गरीब के पास भोजन नहीं होता तो राज भंडार खोल दिए जाते थे। किसी विधवा की सहायता चाहिए होती तो राजा स्वयं उसकी चिंता करते। किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती तो उसका कर माफ कर दिया जाता। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में सबसे बड़ी बात यह थी कि वह न्याय धनवान और गरीब के लिए अलग अलग नहीं था। राजा अक्सर कहा करते थे कि राजा का पहला धर्म सत्य, दूसरा धर्म न्याय और तीसरा धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा। उनकी पत्नी थी रानी तारामती। तारामती भी अपने पति के तरह धर्मपरायण, सहनशील और बुद्धिमती थी। उनका एक पुत्र था रोहिताश्व। राजकुमार बहुत ही प्यारा और संस्कारी था। राजमहल में सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा धन उनका राज्य या राजमहल नहीं था। उनका सबसे बड़ा धन था उनका सत्य। कहा जाता है कि राजा ने अपने जीवन में यह व्रत लिया था कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक दिन राजमहल में किसी मंत्री ने उनसे पूछा, महाराज, यदि कभी सत्य बोलने से आपका अपना राज्य संकट में पड़ जाए तो? राजा मुस्कुराए और बोले, राज्य चला जाए तो चला जाए, धन चला जाए तो चला जाए, लेकिन यदि सत्य चला गया तो राजा के पास बचता ही क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, जिस दिन राजा सत्य छोड़ देता है उसी दिन उसके मुकुट का प्रकाश समाप्त हो जाता है। लेकिन शायद राजा को यह पता नहीं था कि बहुत जल्द उनके इसी वचन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। एक रात राजा हरिश्चंद्र सो रहे थे। उसी समय उन्हें अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी ऋषि उनके सामने खड़े हैं। ऋषि ने कहा, राजन, क्या तुम अपने वचन पर अड़िग रहोगे? हरिश्चंद्र ने कहा, प्राण चले जाएं लेकिन सत्य नहीं जाएगा। ऋषि ने कहा, यदि तुम्हें अपना राज्य छोड़ना पड़े तो? राजा बोले, तब भी सत्य नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम्हें अपना धन त्यागना पड़े तब भी सत्य नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम्हें अपने परिवार से अलग होना पड़े। राजा कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, तब भी मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। अचानक उनकी नींद खुल गई। राजा कुछ समय तक उस स्वप्न के बारे में सोचते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वह केवल स्वप्न नहीं था। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। विश्वामित्र ने राजा से कुछ मांगने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने कहा, ऋषिवर, जो भी आपको चाहिए मांग लीजिए। विश्वामित्र ने कहा, क्या तुम अपना वचन निभाओगे? राजा बोले, निश्चित रूप से। तब ऋषि ने राजा से उनका पूरा राज्य मांग लिया। सभा में सन्नाटा छा गया।
मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रानी तारामती स्तब्ध रह गई, लेकिन राजा ने अपने वचन को याद किया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, यह राज्य आपका है। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया, सिंहासन छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया, धन छोड़ दिया और अपनी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहिताश्व के साथ वन की ओर निकल पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विश्वामित्र ने उनसे कहा कि राज्य देने के बाद भी उन्हें दक्षिणा देनी होगी। राजा के पास अब कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। राजा, रानी और उनका पुत्र नगर से बाहर निकल गए। जिस राजा के आगे कभी हजारों सैनिक चलते थे, आज वह नंगे पांव अपनी पत्नी और पुत्र के साथ चल रहा था। तारामती ने अपने पति की ओर देखा। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आपको अपने निर्णय का दुख है? हरिश्चंद्र ने कहा, दुख है, लेकिन सत्य छोड़ने का दुख उससे बड़ा होता। रानी ने कहा, तो फिर मैं भी आपके साथ हूँ। राजकुमार रोहिताश्व अपने माता पिता को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका राजमहल कहाँ चला गया। कुछ ही दिनों में परिवार काशी पहुँच गया, लेकिन दक्षिणा का ऋण अभी बाकी था। राजा के पास धन नहीं था। अंततः राजा को अपना और अपने परिवार का जीवन बेचने की स्थिति आ गई। यह दृश्य जितना दुखद था, उतना ही हृदय विदारक भी। एक ओर सत्य का व्रत था, दूसरी ओर पत्नी और पुत्र। राजा के हृदय में तूफान उठ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, मैं वचन दिया हूँ, मुझे अपनी दक्षिणा चुकानी होगी। तारामती ने अपने पति की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा, यदि सत्य की रक्षा के लिए मुझे भी कठिनाइयां सहनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अंततः तारामती और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के घर सेवा के लिए भेज दिया गया और राजा हरिश्चंद्र को एक चंडाल के यहाँ काम करना पड़ा, जहाँ उन्हें शमशान घाट पर मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करवाने का कार्य मिला। कल्पना कीजिए उस राजा की जिसने कभी राज सिंहासन पर बैठकर हजारों लोगों को न्याय दिया था, अब वही व्यक्ति शमशान घाट पर खड़ा था। दिन रात वह मृत्यु देखता। कभी कोई पिता अपने बेटे को लेकर आता, कभी कोई पत्नी अपने पति का शव लेकर आती, कभी कोई बूढ़ा अपनी संतान को खो देता। हरिश्चंद्र सब देखते, लेकिन उनका कर्तव्य था कि अंतिम संस्कार से पहले शमशान का शुल्क लिया जाए। उनके मन में दर्द होता, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। एक दिन एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी का शव लेकर आया। उसके पास शुल्क देने के लिए पैसे नहीं थे। हरिश्चंद्र का हृदय पिघल गया, लेकिन उन्होंने कहा, भाई, मेरा हृदय तुम्हारे दुख को समझता है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। गरीब व्यक्ति ने अपने कपड़े तक बेच दिए, तब जाकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था हुई। रात को अकेले बैठे हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू निकल आए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी आने वाली है। उधर रानी तारामती दूसरों के घरों में सेवा कर रही थी। वह अपने पुत्र रोहिताश्व के साथ रहती थी। एक दिन रोहिताश्व ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पिता की याद आती है। तारामती ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता सत्य के मार्ग पर हैं, हमें भी उनके मार्ग से नहीं हटना चाहिए। रोहिताश्व ने पूछा, माँ, क्या सत्य के कारण हमें इतना दुख सहना पड़ रहा है? तारामती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, कभी कभी सत्य का मार्ग फूलों से नहीं, कांटों से भरा होता है, लेकिन जो सत्य पर टिक जाता है वह अंततः भीतर से विजयी होता है। समय बीतता गया। एक दिन रोहिताश्व जंगल में फूल और लकड़ियां लेने गया। वहीं उसे एक विषैले सर्प ने डस लिया। कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर पड़ा। जब तारामती को यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने पुत्र को उठाया, लेकिन रोहिताश्व अब इस संसार में नहीं था। तारामती का संसार उजड़ गया। वह अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर रोती हुई शमशान की ओर चल पड़ी। रात का समय था।
आकाश में बादल थे, चारों ओर अंधेरा था और वह माँ अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए शमशान की ओर बढ़ रही थी। वहाँ राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य पर खड़े थे। उन्होंने दूर से एक स्त्री को आते देखा। जब वह पास आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। वह तारामती थी और उसकी गोद में उनका अपना पुत्र रोहिताश्व था। हरिश्चंद्र का हृदय फट गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाला। उन्होंने पूछा, देवी, आप यहाँ किसका अंतिम संस्कार करने आई हैं? तारामती रोते हुए बोली, महाराज, मेरा पुत्र मर गया है। हरिश्चंद्र ने उस शव को देखा। उनका अपना पुत्र था, लेकिन वे अपने कर्तव्य पर खड़े रहे। उन्होंने कहा, अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। तारामती ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र ने सिर झुका लिया। उनकी आत्मा चीख रही थी। वह चाहते थे कि पत्नी को गले लगा लें, अपने पुत्र को सीने से लगा लें, लेकिन उनका कर्तव्य उन्हें रोक रहा था। तारामती ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, तो अपने वस्त्र का कोई हिस्सा दे दीजिए। तारामती ने अपने वस्त्र का किनारा देखा। वह उसे देने के लिए तैयार हुई। उसी क्षण हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ऋषि, देवता और दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। विश्वामित्र सामने आए। उन्होंने कहा, राजन, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तारामती ने आश्चर्य से देखा। हरिश्चंद्र ने कहा, क्या यह सब मेरी परीक्षा थी? विश्वामित्र बोले, तुमने सत्य को केवल शब्दों में नहीं, अपने जीवन में निभाया है। लेकिन कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी था। देवताओं ने रोहिताश्व को जीवन प्रदान किया। तारामती ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। हरिश्चंद्र ने भी पुत्र को अपने सीने से लगा लिया। जिस शमशान में कुछ क्षण पहले मृत्यु का अंधकार था, वहां अब आशा का प्रकाश था। राजा को उनका राज्य वापस मिला, उनका सम्मान वापस मिला, लेकिन हरिश्चंद्र पहले जैसे राजा नहीं रहे। उन्होंने दुख को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने गरीबी देखी थी, उन्होंने मृत्यु देखी थी, उन्होंने अपने परिवार को खोने का दर्द महसूस किया था। इसलिए जब वे फिर से सिंहासन पर बैठे तो उनके शासन में करुणा और भी बढ़ गई। अब प्रश्न उठता है कि आखिर राजा हरिश्चंद्र को इतना बड़ा दुख क्यों मिला? क्या इसलिए कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई भयंकर पाप किया था? लोकप्रिय आध्यात्मिक कथाओं में उनके दुख को कर्म, परीक्षा और धर्म की कसौटी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या यह समान समझना जरूरी है कि राजा हरिश्चंद्र की मूल प्रसिद्धि कथा में उनके दुख का मुख्य केंद्र सत्य की परीक्षा है? हर संस्करण में पिछले जन्म के कर्मों का एक ऐसा विवरण नहीं मिलता। फिर भी कर्म सिद्धांत हमें एक गहरी बात समझाता है। मनुष्य के जीवन में आने वाली हर कठिनाई को केवल पिछले जन्म का पाप कहना उचित नहीं है। जीवन में कुछ दुख परिस्थितियों से आते हैं, कुछ हमारे निर्णयों से, कुछ दूसरों के कर्मों से प्रभावित होते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। इसलिए यदि किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन में दुख है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बुरा इंसान है। राजा हरिश्चंद्र की कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुख हमेशा पाप की निशानी नहीं होता। कभी कभी दुख मनुष्यों के चरित्र की परीक्षा भी बन जाता है। सोचिए, यदि हरिश्चंद्र का जीवन हमेशा सुखी रहता तो क्या संसार उन्हें सत्यवादी राजा के रूप में याद रखता? शायद नहीं। उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि उनके जीवन में दुख नहीं आया। उनकी महानता इस बात में थी, दुख आने के बाद भी उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। उनकी परीक्षा तब नहीं हुई जब वे राजा थे। उनकी असली परीक्षा तब हुई जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, जब उनके पास सिंहासन नहीं था, जब उनके पास धन नहीं था, जब उनका पुत्र उनसे दूर हो गया था, जब उनकी पत्नी दुख में थी, जब उन्हें शमशान में काम करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कहा, सत्य नहीं छोड़ूंगा। यही उनकी वास्तविक तप था। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। हम में से कितने लोग छोटी सी परेशानी आने पर भगवान से नाराज हो जाते हैं? कितने लोग थोड़ी आर्थिक कठिनाई आने पर ईमानदारी छोड़ देते हैं? कितने लोग किसी को धोखा देने पर खुद भी धोखा देने लगते हैं?
कितने लोग अपने लाभ के लिए झूठ बोल देते हैं और फिर हम पूछते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हरिश्चंद्र की कथा हमें यह नहीं कहती कि दुख मांगो, यह भी नहीं कहती कि अन्याय सहते रहो। यह कहती है कि कठिन समय में अपने मूल्यों को मत बेचो। यदि परिस्थिति खराब है तो उसे सुधारने का प्रयास करो। यदि अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करो, लेकिन अपनी आत्मा को झूठ और छल से कमजोर मत करो। कर्म का रहस्य यही कहता है कि हमारा हर निर्णय अपने चरित्र को बनाता है। आज हम किसी से झूठ बोलते हैं तो कल झूठ बोलना आसान हो जाता है। आज हम किसी की मदद करते हैं तो कल दया करना सहज हो जाता है। आज हम क्रोध को नियंत्रित करते हैं तो कल संयम मजबूत होता है। और आज हम किसी की गलती क्षमा करते हैं तो हमारा हृदय हल्का होता है। इसलिए कर्म केवल भविष्य का हिसाब नहीं, कर्म वर्तमान में भी बदलते हैं। राजा हरिश्चंद्र का जीवन हमें यही बताता है कि सत्य की कीमत कभी कभी बहुत बड़ी होती है, लेकिन सत्य का मूल्य भी उतना ही बड़ा होता है। उनका राज्य उनसे छीन गया, धन उनसे छिन गया, परिवार उनसे अलग हुआ, पुत्र तक उनसे छिन गया, लेकिन उनका सत्य उनसे कोई नहीं छीन सका। और अंत में वही सत्य उनकी सबसे बड़ी विजय बना। आज हम राजा हरिश्चंद्र को उनके धन के कारण याद नहीं करते, उनके महल के कारण याद नहीं करते, उनकी सेना के कारण याद नहीं करते। हम उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। यही कारण है कि उनकी कथा हजारों वर्षों बाद भी लोगों के लिए प्रेरणा है। तो क्या अगले जन्म में अच्छे कर्म करने से हमें निश्चित रूप से धन मिलेगा? इसका उत्तर कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता, लेकिन अच्छे कर्म निश्चित रूप से हमारे वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। वे हमारे भीतर शांति ला सकते हैं, वे हमारे संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, वे हमारे चरित्र को मजबूत कर सकते हैं। और भारतीय आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कर्म और संस्कार आगे की आत्मिक यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए यदि आपके जीवन में दुख है तो हार मत मानिए। यदि आपकी मेहनत का परिणाम अभी नहीं मिला है तो सत्य और मेहनत का मार्ग मत छोड़िए। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो न्याय के लिए प्रयास कीजिए। यदि जीवन कठिन है तो भगवान को दोष देने से पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि शायद आपकी कठिनाई आपके जीवन की अंतिम कहानी नहीं है। शायद वह आपकी कहानी का वह अध्याय है जिसके बाद आपकी सबसे बड़ी जीत लिखी जानी है। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब उन्हें लगा होगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वही समय उनकी अमरता का कारण बना। आज भी जब कोई व्यक्ति सत्य बोलने के लिए कठिनाई सहता है तो उसे राजा हरिश्चंद्र की याद दिलाई जाती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी के लिए नुकसान सहता है तो लोग कहते हैं हरिश्चंद्र जैसा सत्य, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। इसलिए अपने जीवन में एक बात याद रखिए, सुख आपको मजबूत बनाए या न बनाए, लेकिन कठिन समय आपका चरित्र जरूर सामने आता है। जब सब कुछ अपने पक्ष में होता है तब अच्छा बनना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों और फिर भी आप सही रास्ता चुने, यही आपकी असली परीक्षा है। तो आज इस कथा को सुनने के बाद अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, अगर मेरे सामने सत्य और सुविधा में से एक को चुनने का समय आए तो मैं क्या चुनूंगा? अगर ईमानदारी से मुझे नुकसान हो और झूठ से लाभ, तो मैं क्या चुनूंगा? अगर किसी कमजोर व्यक्ति की मदद करने के लिए मुझे अपनी सुविधा छोड़नी पड़े, तो क्या मैं ऐसा करूँगा? क्योंकि कर्म केवल मंदिर में नहीं बनते, कर्म घर में बनते हैं, कर्म बाजार में बनते हैं, कर्म रिश्तों में बनते हैं, कर्म उस समय बनते हैं जब कोई हमें देख रहा होता है। और शायद वही कर्म हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें यह भी सिखाती है कि सत्य का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसकी हार भी एक दिन उसकी विजय की कहानी बन जाती है। तो अगर आपके जीवन में आज कोई कठिनाई चल रही है, तो घबराइए मत, अपने कर्मों को देखिए, यहाँ गलती है वहाँ सुधारिए।
जहाँ किसी से माफ़ी मांगनी है वहाँ माफ़ी मांगिए, जहाँ किसी की मदद करनी है वहाँ मदद करिए, जहाँ सत्य बोलना जरूरी है वहाँ सत्य बोलिए, और जहाँ अपने अधिकार के लिए खड़ा होना जरूरी है वहाँ साहस के साथ खड़े होइए। क्योंकि धर्म का अर्थ केवल चुपचाप सहना नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, करुणा और सही कर्म का मार्ग चुनना। यही राजा हरिश्चंद्र की कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्हें दुख इसलिए महान नहीं बनाता कि उन्होंने दुख सहा, उन्हें महान बनाता है कि दुख के बीच भी उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम जीवित है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से सत्यमेव जयते जरूर लिखें। भगवान आपके जीवन में सत्य का प्रकाश बनाए रखे, आपके परिवार में सुख और शांति बनाए रखे, और आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग चुनने की शक्ति दे। याद रखिए, सुख में भगवान को याद करना भक्ति है, लेकिन दुख में भी धर्म का साथ न छोड़ना चरित्र है। और राजा हरिश्चंद्र हमें यही सिखाते हैं कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा और एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपने कर्मों का ध्यान रखिए, सत्य का साथ दीजिए, और अपने जीवन में किसी के दुख का कारण बनने से बचिए। हरि ओम। सत्यमेव जयते।